श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पशुपति व्रत कैसे किया जाता है और कब करना होता है, कब नहीं करना होता है, और पूजा सामग्री में आप क्या क्या लेकर जाएं और क्या वापस मंदिर से लेकर आना है, जितना मुझे पता है या जितना गुरुजी ने बताया है मैं आपको बता देती हूँ कि पशुपति व्रत कब करते हैं। पशुपति व्रत सोमवार से चालू करते हैं। कोई भी महीने का सोमवार हो, जब आपका मन हो कि इस सोमवार को करना है, इसमें कोई महीना, कोई तिथि या कुछ भी नहीं देखा जाता है। जब आपकी इच्छा हो तब आप पशुपति व्रत सोमवार से चालू कर सकते हैं। इसके अंदर 5 सोमवार का व्रत होता है, 5 ही सोमवार करने होते हैं। और मेन इसके अंदर ख़ास चीज़ है कि 6 दीपक और प्रसाद आपको मंदिर में घर से ही बनाकर लेकर जाना होता है और वहाँ पर जाकर 3 हिस्से करने होते हैं। अच्छा, प्रसाद ज़्यादा नहीं बनाते हैं, जितना मंदिर के अंदर ले जाना है आपको उतना ही बनाना है। सब लोगों के लिए इसके अंदर नहीं आपको बनाना है, थोड़ा ही बनाना है, या जितना आपका मन हो उतना आप बनाएं, पर पूरा का पूरा वो प्रसाद मंदिर में लेकर जाना है और वहीं पर जाकर उसके 3 हिस्से करने हैं और 2 हिस्से वहीं पर छोड़ना है और एक प्रसाद का हिस्सा अपने लिए घर पर लाना है। जब आप भोजन करें तो सबसे पहले वो प्रसाद आपको खाना है। अच्छा, पशुपति व्रत एक ही मंदिर से चालू करते हैं, वहीं पर 5 व्रत उसी मंदिर में जाकर पूजा करके समाप्त करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखें। और बीच में अगर आपको रजोधर्म आ जाता है या कहीं आपको जाना पड़ जाए तो वो व्रत आप छोड़ दीजिए, उसका अगला सोमवार आप कर लीजिए, वो ही गिना जाएगा। जितने सोमवार आप करोगे वो गिने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बराबर ही सोमवार करें, ऐसा कुछ इसके अंदर नियम नहीं है जो गुरुजी ने बताया है। आप आराम से सोमवार का व्रत कर सकते हैं, यानी पशुपति व्रत में 5 सोमवार ही करने होते हैं। बीच में कहीं जाना पड़ जाए तो आप छोड़ सकते हैं, और रजोधर्म में तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको व्रत। सुबह के समय में आप पूजन की थाली लगा लीजिए, यानी तैयार कर लीजिए। जो भी आपके पास में पूजा की सामग्री हो आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, और वही सामान पूजा वाला शाम को भी आपको काम में लेना है तो थोड़ा ज़्यादा ही लेना, पर उतना ज़्यादा भी नहीं कि आपको फेंकना पड़ जाए। बस उसी हिसाब से आप लेना कि पूजा की जो सुबह थाली आप लेकर जाएंगे वही थाली शाम को आपको लेकर मंदिर जाना है। और विशेष आपको यही ध्यान रखना है कि 6 दीपक घी के दीपक होने चाहिए, वो लेकर जाना है। और प्रसाद जो आपके हाथों से बना होना चाहिए वो मंदिर में लेकर जाना है, और मंदिर में जाने के बाद में ही उसके 3 हिस्से करने हैं। घर पे 3 हिस्से करके ना ले जाए। अच्छा, पूजा सामग्री में आप काले तिल भी आपको नहीं लेकर जाने हैं। सोमवार पशुपति व्रत के अंदर काले तिल लेकर नहीं जाते हैं, और जो आपके पास में सामग्री हो वो ले जा सकते हैं। ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि पूजा सामग्री में ये लो या ज़रूरी है सामग्री, ऐसा कुछ नहीं गुरुजी ने बताया है। जो आपके पास में हो, अबीर, गुलाल, चावल, रोली, मोली, जितना सामग्री आपके पास में, बेल पत्र, पुष्प, धतूरा, जो आपकी इच्छा हो वो आप पूजा सामग्री में ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप दीपक अगर आटे के बनाकर लेके जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि काम में लिए हुए दीपक पशुपति व्रत में वापस काम में ना लें। नए दीपक बनाएं, आटे के दीपक बनाएं, ताकि वो नए होते हैं और आराम से आप ले भी सकते हैं रोज़ाना, मतलब सोमवार वाले दिन। और मिट्टी वाले दीपक आपको रोज़ रोज़ नए खरीदने पड़ेंगे, तो ये आसान है। आप आटे के दीपक बना लीजिए और उसके अंदर गोल बाती लगाएं। प्रसाद का विशेष यही ध्यान में रखें कि बाजार का प्रसाद नहीं भोलेनाथ को चढ़ाना है, घर पे अपने हाथों से बनाकर ही प्रसाद मंदिर में लेकर जाना है। और जो आपकी इच्छा हो प्रसाद में बना सकते हैं। सूजी का हलवा बना लीजिए, रोटी का चूरमा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, सीरा बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगे भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए वो प्रसाद आप बना सकते हैं। पर भगवान का भोग बनाते समय मीठे में नमक नहीं होना चाहिए, ये विशेष आप ध्यान में रखें। मीठा ही प्रसाद भगवान को भोग के लिए लेकर जाना है।
मंदिर में जाकर दोने में कटोरी में प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए और जो दीपक हम लोग 6 लेकर गए हैं वो मंदिर पर ज़मीन पर ही रखने हैं, ये भी ध्यान रखें। और 5 दीपक उधर प्रज्वलित करने हैं, एक दीपक वापस थाली में रख कर लेकर आना है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराम से करें और उनसे प्रार्थना करें कि आज हमारा पहला पशुपति व्रत है। जो भी आपकी मनोकामना हो वो मन ही मन बाबा से बोलें, वो ज़रूर से सुनेगा। और बाबा से बोलें, मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करें बाबा, और मेरी मन की मनोकामना, मेरी जो भी मुराद है वो पूरी करें। सारी पूजा अर्चना होने के बाद में जो प्रसाद का एक हिस्सा है वो आप अपनी थाली में रख लें और एक दीपक जो आपको वहाँ नहीं जलाना है वो भी अपनी थाली में रख लें और मंदिर से आ जाएं। और आने के बाद में घर में प्रवेश जब हम लोग करते हैं तो राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ वो दीपक आपको अपनी घर की गेट की दहलीज पर जलाना है, मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रज्वलित वहाँ पे कर दीजिए। और वहाँ पर भी आप प्रार्थना कर लीजिए कि बाबा मैंने पहला पशुपति व्रत किया है, मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण करें। बाबा से प्रार्थना करना कि मेरा पशुपति व्रत आप स्वीकार करना बाबा, दुनिया के भंडार आप भरते हो, मेरा भी भंडार आप जरूर से भरें। और आप घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और अपने मंदिर में भी एक बार हाथ जरूर से जोड़ें और आप अपनी मन की मनोकामना वहाँ पर भी अपने बाबा को याद करके बोलें। और जब आप खाना खाने बैठें तो सबसे पहले आपको जो आप मंदिर से एक हिस्सा लाए हो वो आपको ही खाना है, उसमें से किसी को देना नहीं है। सबसे पहले वो खाएं, उसके बाद में आप खाना खा सकते हैं। अच्छा, पशुपति व्रत सोमवार को अगर आपकी एकादशी आ जाए या और भी कोई अन्य सोमवार को व्रत पढ़ते हैं तो पहले आप वो व्रत करें, पशुपति ना करें। अगला पशुपति व्रत आप कर सकते हैं, ऐसे आप बीच में छोड़ भी सकते हैं पशुपति व्रत। और जब आपका 5वां व्रत हो तो सुबह तो वैसे ही पूजा अर्चना आपको करनी है और शाम को आपको एक नारियल श्रीफल लेकर जाना है या और 108 चाहे चावल या मूंग के दाने या पुष्प की पंखुड़ी या पुष्प जो भी आपसे बन सके 108 वो आपको लेना है। और श्रीफल पे 11, 21, 51 रुपये आप मोली से बांध दीजिए, बस यही दक्षिणा होती है भोलेनाथ की। या 108 बेल पत्र जो भी आपके पास हो। ये देखिए मैंने सुबह की पूजा आपको करके दिखाई है, कर रही हूँ। बस नॉर्मल सी पूजा है, आपको जैसे आती है वैसे आप कर लीजिए, इसमें कोई पाबंदी या कोई कुछ नहीं है, जैसे आपके मन हो वैसे आप पूजा करें। पर मैंने थोड़ा सा आपको पूजा करके बताया है कि इस तरह से भोलेनाथ की सुबह की पूजा आप करें। ये धतूरा समर्पित कर रही हूँ, उससे पहले मैंने समी पत्र समर्पित किया है, पुष्प है। जो सामग्री पूजा की आपके पास में हो वो आप ले जाएं। टेंशन नहीं करें कि ये चीज़ मेरे पास में नहीं है तो भोलेनाथ नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिश्री का सुबह मैंने मीठे का भोग मिश्री का लगाया है, कि गुड़ मिश्री जो आपके पास में हो उसका सुबह के समय आप भोग लगा दीजिए। ये देखिए चावल मैंने समर्पित किए हैं भोलेनाथ को, चंदन और इसके अंदर भस्म का मैंने तिलक किया है, भस्म लगाया है, मेरे पास थी। ये सब थोड़े बहुत सामान मैं रखती हूँ पूजा की सामग्री। और पुष्प से आप श्रृंगार कर दीजिए भोलेनाथ का। बस मन में भाव अच्छा होना चाहिए, मन में होना चाहिए कि मैं सब मेरा काम बनते चले जाएं। भोलेनाथ आप मेरी मन की पुकार सुनो। ये देखिए सरल सी पूजा मैंने की है, नंदी भगवान के तिलक किया है और गणेश पार्वती मैया जो बैठे हैं पास में उनकी भी पूजा मैंने की है साथ साथ में। और सुबह के टाइम में एक दीपक मैंने प्रज्वलित किया है, बस शाम को ही 6 दीपक लेके जाने हैं, सुबह एक दीपक। अच्छा, पंचामृत से स्नान करा कर, जब हम पंचामृत से स्नान कराते हैं तो भोलेनाथ को अच्छे स्वच्छ जल से आप ज़रूर से स्नान कराएं। उसके बाद में ही आप भोलेनाथ का पूरी पूजा बाद में करें, अच्छा सा श्रृंगार करें। ये नहीं कि पंचामृत समर्पित कर दिया तो अब ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं, अच्छे पानी से स्वच्छ जल से वापस अच्छे से स्नान कराएं, तभी हमारी पूजा स्वीकार करेंगे भोलेनाथ।
ये थोड़ा आप ध्यान में रखें, मंदिर को गंदा ना करें, स्वच्छ रखें। ये देखिए शाम की तैयारी मैंने की है, 6 दीपक और प्रसाद जो मैंने हाथों से बनाया है, इसके अंदर मैंने बादाम और केसर इलायची पीस के डाले हैं। ये मेरा मन रहता है कि मैं अच्छा सा भोलेनाथ को भोग लगाऊं। बस आपके पास में जो भी है आप भोग लगा सकते हैं। ये शाम की थाली है। जो और बाकी चंदन भस्म जो मेरे थाली में बचे थे वही है, बस एक्स्ट्रा में 6 दीपक है और प्रसाद है, यही है एक्स्ट्रा में शाम की पूजा के लिए। आप देख लीजिए ध्यान से। बस मन के भाव अच्छे होने चाहिए, बाकी भोलेनाथ सब स्वीकार करता है, सुनेगा, आपकी ज़रूर सुनेगा, विश्वास होना चाहिए आपको। आटे के दीपक मैंने बनाए हैं। शाम को अगर आपको लेट हो जाती है पूजा करने में तो जल समर्पित ना करें, और अगर आप प्रदोष काल से पहले पहले जाते हैं तो जल समर्पित करें, नहीं तो पूजा होने के बाद में जल समर्पित नहीं करते हैं। ये देखिए जल समर्पित किया है मैंने, और नॉर्मल सी पूजा है, जैसी आपको आती है वैसे आप कर लीजिए। ये छोटा सा प्रयास है मेरा कि आपको मैं बता सकूं, ध्यान से सिखा सकूं कि पशुपति व्रत की पूजा कैसे करें। आप मन से डरे नहीं कि मैंने कोई गलती की है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये त्रिपुंड बनाया है मैंने चंदन का भोलेनाथ पर। ये बेलपत्र पर चंदन लगाकर समर्पित किया है। चावल समर्पित कर दिए। कमल गट्टा है ये, जो लक्ष्मी देता है। ये समय पत्र समर्पित किए हैं, धतूरा है। मैं घूम फिर के कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। मैं तो जैसे पागल सी हो गई हूँ भोलेनाथ के अंदर या प्यार में, जो भी आप समझें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यही तो भोलेनाथ मेरे बाबा है, मेरे बेस्टी है, मेरा भाई है, मेरे माता पिता, मैं इन्हीं को सब कुछ मानती हूँ। ये वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। मोली मैंने चढ़ाई है भोलेनाथ को। ये गणेश जी को, यहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है। ये कार्तिकेय भगवान को और ये अशोक सुंदरी मैया को, सभी को मैंने मोली समर्पित की है। उसके बाद में चावल, क्योंकि शिवलिंग में ही सब कुछ समाये हैं तो अलग अलग क्यों करें। ये देखिए प्रसाद के मंदिर के अंदर जाके मैंने 3 हिस्से किए हैं। घर से एक ही पात्र में मैं प्रसाद लेकर गई हूँ, अब वहाँ पर जाके 3 हिस्से किए हैं। ज़मीन पर 6 दीपक मैंने रख दिए हैं। बस ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। प्रसाद के 3 हिस्से कर लिए हैं। अब दीपक जला लेते हैं। तो 5 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। 1 दीपक आपको ऐसे ही रखना है जो वापस थाली के अंदर। ये देखें, जो हमारे पशुपति का लास्ट व्रत होता है, उद्यापन में नारियल, और ये 108 मूंग के दाने हैं जो समर्पित करने हैं। एक एक करना है, नमः शिवाय बोलते जाएं और आप करते जाएं। ये पशुपति का जो लास्ट का सोमवार होता है, उद्यापन का दिन होता है, शाम के समय में हमें ये समर्पित करना है। यही भोलेनाथ की दक्षिणा है। बस इतना ही है पशुपति व्रत में, कोई ज़्यादा नहीं है। टेंशन नहीं लेना, आराम से कर लेना आप ये पूजा। वो आप भोलेनाथ को एक एक कर कर समर्पित करें और साथ साथ में नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोलते रहें और धीरे धीरे भोलेनाथ को वो समर्पित करते रहें। अच्छा, ये भी ध्यान में रहें कि जलाधारी पर कोई भी सामग्री भेंट नहीं रखनी है। श्रीफल नहीं रखना, फल भी कोई केला, सेब, गाजर, वो ये सब नहीं रखते हैं जलाधारी पर, नीचे ही उनके पास में रख देते हैं।
और जो गुरुजी ने अभी की शिव महापुराण कथा में पशुपति व्रत के बारे में जो जानकारी अभी दी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि व्रत जब हम लोग करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमेशा तो हम जल या बेल पत्र लेकर आ सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका पशुपति व्रत हो उस दिन आपको बेल पत्र और जल नहीं लाना है, ऐसा विशेष गुरुजी ने बताया है। और ये भी आप ध्यान में रखें कि जिस दिन आपका सोमवार का व्रत हो, पशुपति व्रत हो, आप दिन में फलहार या जो भी व्रत में हम खा सकते हैं वो भी आप, जिससे भूखा नहीं रहा जाता, तो आप आराम से खा लीजिए। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं खा सकते, पूरा दिन भूखा रहना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप व्रत वाली चीज़ें सोमवार को खा सकते हैं, ऐसा भी गुरुजी ने बताया है। और जो पहले हमसे गलतियां हो गई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ तो भोला है, हमारे मन का भाव का भूखा है, हमारे प्यार का भूखा है, हमें कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोगों की फालतू की बातें हैं, क्योंकि हमारा मन का भाव अच्छा होना चाहिए। भोलेनाथ सब स्वीकार कर लेते हैं। जो हमसे अनजाने में गलती हुई है, हमें पता नहीं था कि ऐसा नहीं करते हैं। मैंने भी कई बार पशुपति व्रत करते समय गलतियां की है, धीरे धीरे ही मैं भी ये सब जानकारी मुझे मिली है। तो आप भी, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो मन में पछतावा बिल्कुल ना करें, कोई बात नहीं, पर अब थोड़ा ध्यान रखें पशुपति व्रत करते समय। और फिर भी कोई गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपने मन का भाव अच्छा रखें, भोलेनाथ के प्रति विश्वास जरूर से रखें, तो आपके सब काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। बस आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी आपके काम बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। या एक बार जैसे पशुपति व्रत कर लिया, आपके काम नहीं बने तो आपको विश्वास नहीं होगा कि भोलेनाथ हमारी सुनता नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार गुरुजी कहते हैं हमारी फाइल थोड़ी मोटी है, ऊपर आने में समय लगता है, हमारा कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो कटने में समय तो लगेगा ना। तो आप दोबारा कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार भी कर लीजिए। अच्छा, पशुपति व्रत करते समय बीच में गैप ज़रूर से दें, 3 महीने, 6 महीने या महीना भर, जो भी आपकी इच्छा हो, पर बीच में गैप देना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप वापस से पशुपति व्रत चालू कर दें। मैंने भी कई बार पशुपति व्रत किए हैं, क्योंकि मेरी तो भोलेनाथ सुनते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। मैंने गलती भी की है कई बार, पर कोई बात नहीं, अनजाने में की है। सावन के सोमवार में आप पशुपति व्रत ना करें, क्योंकि वो सावन के सोमवार जो हमेशा हम लोग करते हैं वैसे ही करें, इसके अंदर आप पशुपति व्रत चालू ना करें। और अगर आप सावन के व्रत नहीं करते हैं तो फिर पशुपति व्रत कर सकते हैं। पशुपति व्रत क्यों करते हैं? कोई हमारी बड़ी कामना हो या हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, हम किसी को बता नहीं सकते, तो आप अपने मन से भोलेनाथ को बताकर पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं। ये सोमवार से चालू करते हैं, ये तो आपको पता होगा। इसके अंदर खाना शाम को ही खाते हैं, शाम की पूजा करने के बाद में। दोपहर में आप फलाहार या जो भी व्रत में खाना खाते हैं वो खा सकते हैं। ये छोटा सा प्रयास है, पशुपति व्रत कैसे चालू करें और कैसे उद्यापन करें लास्ट 5वें सोमवार को। अगर इसमें भी कोई त्रुटि या कोई गलती मुझसे होती है तो क्षमा करें, और आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ना मुझे आता है मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ आपके मन की मनोकामना पूरी करे, यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी। हर हर महादेव।